हाँ बाबा, बस आ गई। हाँ, गेट पर ही हूँ। रुके मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। ये ना गाड़ी पार्किंग में जाके लगाई है, यहाँ पार्क नहीं कर सकती हैं। साले, तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मुझे गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और कहाँ पार्क नहीं करनी है? हाँ, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे रोका, वो भी ऐसे हाथ लगा के। अबे ज्यादा चपड़ चपड़ करेगा ना तो गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी, समझ में आया? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकने चला है। मैडम जी, ये गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। गाड़ी पार्क करने की जगह ना रेस्टोरेंट के बगल में, तो आप गाड़ी ना वहाँ जाके पार्क करिए, वरना बड़े साहब मेरे को डांटेंगे। आप प्लीज करके ये गाड़ी वहाँ पार्क कर दीजिए। वो तेरी हेडक है, तुझे मना किया है ना गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे, तो भाई वो तू देख। और तू मुझे बताने वाला होता कोई नहीं है, समझ में आया? और ज्यादा दिमाग खराब करेगा ना तो तेरी एक शिकायत करूंगी, तेरी पूरी की पूरी नौकरी ना ऐसे चली जाएगी। और मेरा यहाँ मन है गाड़ी पार्क करने का, तो मैं यही गाड़ी पार्क करूंगी। मैं क्यों करूँ रेस्टोरेंट के पीछे पार्क? हाँ, और सुन, मैं इस रेस्टोरेंट में आई हूँ तो मैं यहीं पे गाड़ी पार्क करूंगी, और तेरी जो मर्जी है वो कर ले। ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी, समझा? मैम साहब, ये गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। आप यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे ना तो रोड पे ना ट्रैफिक लगने लग जाता है, जिससे बड़े साहब ना मुझे डांटते हैं। आप मैम साहब प्लीज़ करके गाड़ी पार्किंग में ही जाके पार्क कर दीजिए, वरना मुझे डांट सुनने को पड़ जाएगी। प्लीज़ मैम साहब। अबे साले, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, एक बात बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, और तू जिस तरह से मुझसे बात कर रहा है ना, शायद तू मेरे बाप को जानता नहीं है। जानता भी है, वो है कौन पता है? एक कॉल करूंगी तो तेरी ये पूरी की पूरी नौकरी चली जाएगी। पूरे इस शहर में क्या कहीं भी तुझे नौकरी मिलने वाली नहीं है, समझ में? तो उनका पावर जानता नहीं है। और क्या कह रहा है कि मैं ये गाड़ी पार्क नहीं कर सकती, ये है वो है, मेरी नौकरी। अरे यार, तेरी नौकरी जाती है तो जाए, उससे मुझे क्या है? और तू मुझे क्यों बता रहा है ये सब कि मैम मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? मुझे कोई मतलब नहीं है। देख, मैं बहुत अच्छे मूड से इस रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ, मुझे अच्छे से अंदर जाने दे, दिमाग खराब कर मत, समझा? मैम साहब समझा करिए, आप ना 2 मिनट लगेगा, गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर दीजिए। मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ मैम। 2 मिनट लगेगा? जी मैम साहब। ये ले पकड़, तू पार्क कर दे मेरी गाड़ी। अरे मैम साहब, क्यों ही मजाक कर रही हैं? आप तो देख रही हैं ना कि मैं चल नहीं सकता सही से, तो मैं गाड़ी कैसे पार्क करूँगा? अबे साले लंगड़े, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, जब तेरी औकात नहीं है गाड़ी पार्क करने की तो क्यों मुंह चला रहा है मेरे से? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी यही खड़ी रहेगी, मैं नहीं करूंगी कहीं और पार्क, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? समझ में नहीं आती क्या तुझे? मैम साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे जिस काम के लिए रखा गया है वो तो मैं करूँगा। अभी रुक, तुझे काम कैसे किया जाता है ना, मैं वो बताती हूँ। मैनेजर, मैनेजर। Yes ma'am, any problem? Of course I have a problem and he is my problem. आपको पता है ये मुझसे कितनी बदतमीजी से बोल रहा था कि मैम यहाँ से गाड़ी पार्क करो, आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। और एक बात बताओ, मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हुई है, मैं यहीं पे गाड़ी पार्क करके रेस्टोरेंट में जाऊंगी। इसने मुझे रोका कैसे? ये होता कौन है? लंगड़ा सिक्योरिटी गार्ड। और इस 2 कौड़ी के लंगड़े की इतनी औकात कि इसने मुझे रोका, और इसने ये बोला कि यहाँ से गाड़ी हटाओ अपनी। शायद मेरे बाप को ये नहीं जानता है, वो 2 मिनट में इसकी नौकरी खा जाएंगे और आपका ये पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद कर देंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद भी ये इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। आपने इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं दी कि आपके कस्टमर से कैसे बात करते हैं। मैडम, आप अपने पापा को कॉल मत करिएगा। क्यों बे, तुझे समझ में नहीं आता है मैडम से क्यों बदतमीजी कर रहा है? साहब, मैंने तो मैम साहब से बस इतना ही कहा था कि गाड़ी यहाँ ना पार्क करके पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दीजिए। यहाँ गाड़ी पार्क करने से ना साहब ट्रैफिक लगने लगता है, जिससे पुलिस मुझे ही डांटती है। और रोहित साहब ने भी मना किया था कि गाड़ी यहाँ नहीं पार्क करनी है, इसीलिए मैंने मैम साहब से कहा था कि गाड़ी पार्किंग में जाके पार्क कर दीजिए। अच्छा, तू देख, यहाँ ट्रैफिक लग रहा है क्या? लग रहा है? बे ओए, मैडम ने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी तो क्या चला गया? यहाँ कोई सुबह सुबह का वक्त है, ट्रैफिक लग रहा है क्या? और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, पर तुझे ना मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। आज मैडम ने कंप्लेन की ना, परसों अभी एक लड़की कर रही थी। अबे तू चाहता क्या है? एक तो तू लंगड़ा है ना, तो आदमी तुझे मारते मारते छोड़ देता है, पर आज ना बहुत ज्यादा हो गया। और तू जो बोलता रहता ना, रोहित सर रोहित सर, अबे रोहित सर ना जब यहाँ नहीं रहता ना, यहाँ का मालिक मैं हूँ, समझा? ज्यादा तेरी जब जबान चलती है ना, तुझे बहुत मार खाओगे मुझसे। साहब, वो रोहित साहब मना करते हैं, और रोहित साहब ने मना किया यहाँ गाड़ी पार्क करने से। और साहब, जो मेरी ड्यूटी है वो तो मैं करूँगा ही ना साहब। अबे ओए लंगड़े, तुझे सैलरी कौन देता है? मैं देता हूँ, रोहित सर देते हैं। रोहित सर मुझे देते ना, तब मैं तुझे देता हूँ। और तू ना कुछ ज्यादा ही मुंह चलाता है।
तुझे ना मारने का मन करता है, पर साले अपाहिज हो ना, इसलिए मारता नहीं हो तुझे। तुझे मार के ना साले यहाँ भगा दूं। दो कौड़ी के अरे security- मैडम इसके साइड से सॉरी मैं बोलता हूँ आपको। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड और मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है। इसको तो मैं मैडम कूल हो जाइए, आप कूल हो जाइए। आप मेरी बात सुनो, मुझे इसकी शक्ल ना आपके रेस्टोरेंट के बाहर दिखनी नहीं चाहिए अब दोबारा। मैडम आप जाके खाना खाइए, मैं इससे बात कर ले रहा हूँ, आप जाइए। दो कौड़ी का लंगड़ा। साहब मैं तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा था, मेरी क्या गलती थी साहब? अबे ओए लंगड़े, करा ली ना मेरी बेइज्जती। तुझे पता भी हो कौन है? मंत्री की लड़की है। अबे एक फोन कर देंगे ना, तेरी नौकरी तो 10,000 रुपए की जाएगी, साथ में होटल भी बंद हो जाएगा। तुझे ना कितनी बार समझाया हूँ, कोई भी कस्टमर आएगा ना उससे तमीज से बात किया करो। अरे गाड़ी खड़ी हो गई तो क्या हो गया? पार्किंग बहुत दूर है क्या? कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? और रोहित सर से मैं बताऊंगा तेरी हरकतें एक एक। तो यहाँ ना जो लड़कियों को छेड़ता है ना, सारी बातें बताऊंगा तेरे बारे में। तो काम कर। मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपना काम ही कर रहा था। अब रोहित साहब देखेंगे तो मुझ पे ही चिल्लाएंगे कि यहाँ गाड़ी कैसे पार्क करा दी। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। रुद्र साहब भी मेरे पे ही चिल्ला दिए। चलो कोई ना, रोहित साहब मुझे दिखेंगे ना तो मैं रोहित साहब से ये बात बताऊंगा। अरे बेबी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब जो हुआ उसको भूल जाओ। बताओ क्या चुप रहो, तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो। वो दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, उसने मेरी इतनी इंसल्ट करी और तुमने उसको मारा भी नहीं। अरे यार तुम बात समझो मेरी। अगर मैं उसको वहाँ मार देता ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती। और मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और यहाँ की जो ऑनर है ना वो काफ़ी शरीफ हैं और ईमानदार भी हैं और इसको मानते भी बहुत हैं। मैं कोई सिस्टम करके ना इसको यहाँ नौकरी से निकलवा दूंगा। सर मानते ज्यादा है, भड़क जाएंगे। यार बिल्कुल तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारी नहीं तो कम से कम मेरी तो समझो। तुम्हें पता है ना मेरे पापा क्या किस पोस्ट पर है, वो क्या उनका काम है। उसके बाद भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उस दो कौड़ी लंगड़े सिक्योरिटी गार्ड की बातें बर्दाश्त करूं? देखो मैं इतने अच्छे मूड से आई थी कि आज मैं रुद्र से मिलूंगी, उसके साथ कॉफी पीऊंगी, बातें करूंगी, लेकिन आते ही साथ उसने मेरा इतना मूड खराब कर दिया, मैं क्या बोलूं। और उसके बाद तुम ये बोल रहे हो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, मुझे भी लग रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं उसको बुलाऊंगा ना, बुला के अगर मार भी दूंगा ना, बेचारा अपाहिज है, उसको कुछ हो गया तो सर मुझे भड़क जाएंगे मेरे ऊपर। और वैसे बेबी तुम कॉफ़ी पीने आई थी ना, चलो साथ में कॉफ़ी पी लेते हैं ना। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और वैसे भी बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को, गुस्से को साइड रखो, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से कॉफी मंगाओ, लेकिन अच्छा कौन सी? मेरी फेवरेट। तुम्हें अब मैं ये बताऊं कि मैं कौन सी कॉफी पीती हूँ? ठीक है मैं भिजवाता हूँ। ठीक है तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, सच में मुझे तभी गुस्सा आती है। सुनो, मुझे लग रहा है ना आज सर के भी आने का टाइम हो रहा है, तो तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ आके। प्लीज यार, सर के आने में तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाता हूँ। ठीक है हाँ, और तुम भी आओ जल्दी से। हाँ ठीक है। हद है यार, यही होता है कि इतने छोटे लेवल के बॉयफ्रेंड को पटा लो तो यही सब होता है। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, आपको मैंने बुलाया, मैं ना आपको इनाम देना चाहता हूँ। अरे साहब, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं? अरे गलती आपसे थोड़ी हुई है, गलती हमसे हुई है। आप तो बाहर खड़े होकर मेरी बेइज्जती कराते हो। एक दिन का थोड़ी हो गया तो हर बार का हो गया है। आपको ये भी नहीं पता किससे तमीज से बात करते हैं, किससे नहीं करते हैं। क्यों बे? अरे नहीं साहब, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और मेरी क्या ही गलती थी साहब। वहाँ पे पार्किंग एरिया थोड़ी ना साहब जो वहाँ कार पार्क अबे ये बताओ, अगर किसी ने खड़ी कर दी थोड़ी देर के लिए, अगर वहाँ कोई नहीं आ रहा है तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? ट्रैफिक लग रहा था, क्या लग रहा था वहाँ पर? साहब आप तो जानते हैं चलतू रोड है, ट्रैफिक लगने में ज़्यादा समय थोड़ी ना लगता है। फिर पुलिस आती है, मुझे सुनाती है बड़े साहब, फिर वो भी मुझे ही चिल्लाते हैं। अबे ओए, ये तो तुम बड़े साहब का बार बार नाम लेते हो ना, तुमको कितनी बार बोला हूँ, वो यहाँ नहीं रहता, यहाँ का मालिक मैं हूँ। और तुमको सैलरी कौन देता है? मैं देता हूँ कि मालिक देते तुम्हारे? साहब आप देते हैं। तो फिर मेरा कहना मानोगे कि उनका कहना मानोगे? और तुम ना इतने बदतमीज आदमी हो, और तुमको कुछ बोलूंगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तुमने कितनी मेरी बेइज्जती करा रखी है। बाहर कितने कस्टमर आते हैं, मुझसे आए दिन शिकायत करते हैं कि सर आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है ना बहुत बदतमीज है। तो मुझे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और जब बर्दाश्त नहीं होती ना तो मुझे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है ना तो मैं लोगों को मारता हूँ। तुमको कितनी बार बोला है
तमीज से बात किया करो किसी से। गाड़ी खड़ी कर दी तो कर दी, क्यों वहां पे मरने लिए चले गए थे तुम? मैं तुमको कितनी बार बोला हूँ अपने काम से काम रखा करो, पर नहीं, तुमको तो घुसना है ना वही जगह पे। ठीक है साहब, आज के बाद मैं किसी से भी कुछ भी नहीं। अबे आज के बाद ना जब तू यहाँ रहेगा ना, तब ना जाते जाते ना ये वर्दी उतार देना। मुझे तुम्हारे घर का ना कोई रूल नहीं पता है कि तुम्हारे घर में बाप बीमार है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, मुझे ये सुनना ही नहीं है। साहब ऐसा मत करिए, मुझे जैसे लाचार आदमी को और कोई जॉब क्यों ही देगा। अबे जाके मजदूरी करना। यहाँ जब तुझे को अच्छी जॉब मिल रही थी तो क्यों नहीं कर रहा था? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी एकदम अच्छे से कर रहा था। वो मेम साहब गाड़ी अगर पार्किंग में पहले ही लगा देती तो ये सब कुछ थोड़ी ना होता साहब। अबे ओए, वो एक लेडीज हैं, अभी वो तेरे खिलाफ एक कंप्लेन कर देंगे ना तो इतने डंडे पुलिस वालों को खाएगा ना, समझ में आ जाएगा। और मैं तब भी तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे को ज्यादा गुस्सा आ नहीं रहा, जब गुस्सा आएगी ना तो तेरे साथ क्या मैं करूंगा ना, तो सोच भी नहीं सकता है। साहब मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा साहब। अबे ओए, ऐसे लंगड़े ना सिग्नल पे बैठ के ना भीख मांगते हैं, जाके साले वहीं जाके भीख मांग। मेरे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, चल निकल यहाँ से। और ये वर्दी ना उतार के जाना। साहब ऐसा मत करिए साहब, प्लीज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब। कुछ बोल रहा हूँ ना, निकल। साला मूड खराब कर देता पूरा। आज के बाद ना ऐसे लोगों को ना रखने वाला ही नहीं है। हाँ शर्मा जी, बस मैं रेस्टोरेंट तक आया हूँ। नमस्ते साहब। एक मिनट शर्मा जी, नमस्ते। तुम कौन हो? यहाँ तो एक आंसू नाम का लड़का बैठता था ना? साहब यहाँ पहले कौन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी रुद्र साहब ने नए में ही मुझे नौकरी दी है। अच्छा तो ये बात है। ये बताओ ये कार यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने रेस्टोरेंट में कार पार्किंग जगह बना रखी है ना, तो यहाँ पे क्यों खड़ी कार? साहब वो रुद्र साहब के कोई दोस्त आई है ना, उन्हीं की गाड़ी है, तो उन्होंने कहा यहाँ पार्क करने दो। इस रुद्र के बच्चे को ना मैं बताता हूँ, मैंने कार पार्किंग बनवा रखी है, फिर भी रोड पे कार पार्क करवाता है। साहब को मैंने मना किया था कि साहब मना करते, लेकिन उन्होंने गाड़ी यहीं पार्क करवा दी। बस मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट तक आया था। अरे बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अरे मैनेजर। अरे सर आप यहाँ कब आए, बताते, फोन कर देना चाहिए था। अरे मैं भी थोड़ा सा मार्केट जा रहा था, सोचा है रेस्टोरेंट हो जाऊँ। एक बात बताओ। जी सर। ये बाहर ब्लैक कलर की कार किसी खड़ी है? अरे सर वो मंत्री जी की लड़की आई हुई ना, तो कार उन्होंने वहीं पार्क कर दिया। अभी मैं सर करवा दूंगा पार्किंग में। एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बोला है ये कार को हमेशा कार पार्किंग में लगवाया करो, अपने रोड पर खड़ी कर रखी है। आए दिन पुलिस वाले कंप्लेन करते हैं कि ट्रैफिक लगता है। जी सर सॉरी, अभी मैं करवा दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरा लड़का बैठा हुआ, पहले एक आंसू नाम का लड़का बैठता था पाहिस्ता पैर से, वो कहाँ है? अरे सर मैं आपको बताना भूल गया, वो जो आंसू नाम का लड़का था ना, वो कस्टमर जो आते थे ना उनके ऊपर गंदी नज़र रखता था। ऊपर सर आप जानते हो विकलांग था, तो सर जब भी उसको कोई काम के लिए बोलो ना तो सर काम के लिए मना कर देता था। और सर एक दिन की तो बात है, वो जो अपना ऑफिस वाला रूम है सर, उसमें अलमारी रखी हुई, वहाँ पे पता नहीं खोल के वो क्या कर रहा था। मुझे लग रहा सर वो चोर भी था। क्या बात कर रहे हो? आंसू ऐसा लड़का तो नहीं था। अरे सर मैं यहाँ रहता हूँ ना, मुझे पता हुआ है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है सर, इसलिए मैं ना उसको नौकरी से निकाल दी। और सर जो दूसरा लड़का रखा है ना, ये मेरे गाँव का है, तो सर ये बहुत विश्वास वाला लड़का है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। चलो अगर तुम कह रहे हो इतना, क्योंकि तुम ये रहते हो, इतना कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ सर ठीक है, तो तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ सर ठीक है। और सर जब भी आया करिए फ़ोन कर दिया करिए, आपके लिए कुछ बनवा दिया अरे नहीं नहीं ठीक है, अपना ही रेस्टोरेंट है, ठीक है, हैंडल करो। ठीक सर। चलो अच्छा हुआ सर ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, ना मैं बता भी ना पाता कि उसको किस लिए निकाला है। काम करता हूँ आज के बाद, कार ना वहाँ पार्क भी नहीं करूँगा। पता नहीं सर का मूड कब घूमे, कब चले आए यहाँ। अरे आंसू क्या बात है? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मैं अभी रेस्टोरेंट गया था, वहाँ कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है और वो रुद्र बता रहा था तुम गले से पैसा चोरी करते हो और लोगों से बदतमीजी से बात करते हो। नहीं नहीं साहब, आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कभी काम करूँगा? वो तो साहब मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन रुद्र साहब ना मेरे को फंसा के मेरी नौकरी
खा लिए और नौकरी से निकाल दिया साहब। मुझे रुद्र की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था तभी मैं तुमसे मिलने चला आया। बड़ी मुश्किल में तुम्हारा घर मिला। साहब वो रुद्र साहब की एक कोई फ्रेंड है जो कि लड़की है, वो रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मैंने साहब से मना किया और उन मेम साहब से भी कहा कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। हमारे साहब ने मना किया है, गाड़ी पार्किंग के लिए अलग जगह बनाई गई है। मैं उसी के लिए बोल रहा था, वो मेम साहब ने मेरे से भी बदतमीजी की, मुझे मारा भी। जब रुद्र साहब आए तो उन्होंने भी मुझे मारा। इस रुद्र के बच्चे को ना मैं बताऊंगा, इसलिए मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब मैं सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उसका माइक वाला अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से मुझे पता चला कि तुम्हारी गलती नहीं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। एक काम करो, शाम को मेरे घर आना, ठीक है? मैं उसको भी बुलाता हूँ, बैठ के बात करता हूँ उसको, फिर देखो मैं मैनेजर की जॉब से निकालता हूँ। साहब वो तो कहते हैं कि मैं खुद ही यहाँ का मालिक हूँ, आप तो कुछ भी नहीं लगते हैं यहाँ के। जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ का मालिक मैंने मैं उसको हूँ। मैनेजर बनाया, वो खुद को मालिक समझने लगा। ठीक है, उसको मैं आने दो घर भी, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जाके आराम करो और कल वो शाम को घर आओ, ठीक है? ठीक है साहब, आप जाइए, मैं आ जाऊँगा। अगर मैं वहाँ गया तो कहीं रुद्र साहब ने फिर से मेरे से बदतमीजी किया तो नहीं, साहब को पता चल गया, यह ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। चलो अभी चलता हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैंने रुद्र को बुलाया है। उसने मुझे जब बताया कि तुम गले से पैसे चोरी करते हो, बाकी लोगों से बदतमीजी से बात करते हो, मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे घर में आया तुमसे बात करने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर ना आता तो मुझे तो रियलिटी तो पता नहीं चलती। साहब मैं तो खाली अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था। मैं रेस्टोरेंट के अंदर बस वही पानी आनी लेने जाता था, बाकी मैं अंदर भी नहीं जाता था, और मेरा जो काम था मैं बस वही करता था। ठीक है, तुम परेशान हो तो मैंने उसको बुलाया है, ठीक है? हेलो सर। हेलो, बैठो। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर ये मुझे पता है, ये आपके पास जानता हूँ, मेरी चुगली करने आया है। क्या तरीका है, ऐसे बात किया जाता है? अरे सर ये चोर है, मैं इसको कितनी बार पकड़ा हूँ अपने अलमारी से पैसा चुराते हुए। चोर ये है? हाँ हाँ सर, मैं आपसे कभी शायद तुम भूल रहे हो कि सारे रेस्टोरेंट में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और तुमने इसके साथ कितनी बदतमीजी की, इसको कितना मारा? हाँ, और वो 2 कौड़ी की जो नेता की जो क्या थी बेटी थी, तुम उसके चक्कर में आके, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिब्बा डिब्बी वाला जो काम है ना, बाहर निभाना, मैं रेस्टोरेंट में नहीं तो मैनेजर जॉब से निकाल दूंगा तुम्हें। सर, इतना शरीफ लड़का, तुम इसको भी इल्जाम लगा रहे हो गले से पैसा चोरी करता है। मैंने इसको रखा, ईमानदारी से रखा था, लेकिन तुम। सर मुझसे गलती हो गई है सर, पर सर ये मेरा कहना भी नहीं मानता था सर। मैं कितनी बार इससे बोलता था कि ये काम कर लो, तो ये सर फोन पे बात करने लगता था, लोगों के ऊपर गंदी नज़र भी रखता था। अच्छा, गंदी नज़र ये रखता था कि तुम जाके अपनी गर्लफ्रेंड ला के कोने में बैठ के कॉफी पीते थे? हाँ, कितनी सैलरी तुम्हारी? सर 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, इसकी सैलरी 10,000 रुपये है। तुम निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा इसकी फैमिली का क्या होगा? बेचारा अपाहिज है पैर से, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, पिताजी से खत्म हो गए थे, इकलौती माँ है, बीमार रहती है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका इलाज कैसे चलेगा? सर मुझसे गलती हो गई सर, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे ऐसा मैनेजर नहीं चाहिए, ठीक है? जाइए आप। सर प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊंगा? आपको अपनी फैमिली की याद आ रही है? माफ़ी मांगनी है तो उससे मांगिए, मेरे से नहीं। हासू मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम ना फिर से ज्वाइन कर लो, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा, जो मन हो तुम वो करना, मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगा आके। रुद्र सर, अब आपको पता चल रहा होगा कि जब कोई नौकरी से निकालता है तो कैसा महसूस होता है, फिर घर परिवार सारी प्रॉब्लम ना उसी टाइम पे याद आ जाती है। मैं भी आपसे बस यही बोल रहा था कि साहब मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता था, लेकिन आप फिर भी मेरी नहीं सुने, और आपने तो मुझे थप्पड़ भी मारा और जॉब से भी निकाल दिया था। मैं हासू जो भी हुआ उसको भूल जाओ सर, मैं इसको कल से फिर से नौकरी पे बुला लेता हूँ। सर प्लीज़ मुझे मत निकालिएगा नौकरी से। अगर दोबारा इसके साथ तुमने बदतमीजी किया, इसको मारा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो तुमने दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रखा है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना तुम जानो। ठीक है सर, कल से तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। देखो आसू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? तुम टाइम से आओ, और 10,000 सैलरी थी तुम्हारी सैलरी में 15,000 कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तुम अब जाओ। ठीक है सर।